मीडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। विश्वास सदियों का, विरासत अपनों की, हर पीढ़ी जिसे पहचाने वो चमक रतनलाल सिवाफना ज्वेलर्स की। नमस्कार, मैं आनंद शर्मा। आज की शाम फिर से उन सवालों की तरफ मुड़ती है जो हमारे समाज की आत्मा को झकझोरते हैं। मौत के बाद भी चुप्पी, शोक की उस घड़ी में जब परिवार की दुनिया उजड़ जाती है, तब मीडिया की हड़बड़ी क्या कहती है हमारे बारे में। आज हम बात करेंगे अजित पवार की मौत के बाद उन अफवाहों और चर्चाओं की जो चिता की लपटें अभी ठंडी भी नहीं हुई है और उत्तराधिकारी की दौड़ शुरू कर दी गई है। लेकिन पहले थोड़ा रुकिए। क्या हमने कभी सोचा है कि संस्कृति का मतलब क्या होता है? मराठी संस्कृति में इंसान के जाने के बाद 13वें दिन तक या कम से कम मिट्टी सावड़े तक घर में गड़बड़ नहीं की जाती है। शोक की बाद वह अवधि जहां परिवार अपनी पीड़ा को संभालता है। लेकिन मीडिया को यह संस्कृति शायद भूल गई लगती है। अजित दादा की चिता अभी जली थी कल, धुंध अभी तक फैली हुई है और टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो गई है। उत्तराधिकारी कौन, उप मुख्यमंत्री कौन, वित्त मंत्री कौन, पार्टी का प्रमुख कौन? हर चैनल ने अपने अपने हिसाब से पद को बांट दिए। सवाल यह नहीं है कि उत्तराधिकारी की चर्चा होनी चाहिए या नहीं, सवाल समय का है। चिता की आग अभी जल रही है, उसकी तपिश अभी महसूस हो रही है और हम मीडिया वाले अपनी एक्सक्लूसिव खबरों के चक्कर में लग गए। मराठी मीडिया होने के नाते क्या हमें अपनी संस्कृति याद नहीं है? कम से कम इतनी नैतिकता तो होनी चाहिए कि चिता बुझने का इंतजार करें। लेकिन नहीं, निर्लज्जता ने हमें झकझोर दिया है। हम कहते हैं हमें अंदर की खबर मालूम है, मीटिंग हुई है, फैसला हो गया है, सूत्रों के आधार पर। सूत्र कौन है पता नहीं, लेकिन खबर चलानी है। आज तक हम अपना काम करते आए हैं, दूसरे मीडिया पर टीका करके खुद को धुले चावल बताना नहीं चाहते। हम कल परसों भी उत्तराधिकारी की चर्चा करेंगे, लेकिन मुद्दा यही है, कम से कम नैतिकता का वह हिस्सा तो रखें जो मराठी संस्कृति हमें सिखाती है। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? क्या यह जानबूझकर बोया गया है? संदेह तो यही है। आइए इन अफवाहों की जड़ तक जाएं। सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री, सुप्रिया सुले, यह खबर कहां से शुरू हुई? पवार परिवार से कुछ मीडिया कहते हैं, लेकिन जब मैंने पवार परिवार के करीबियों से बातचीत की तो पता चला कि सुनेत्रा वहिनी पिछले कई दिनों से कुछ बोल ही नहीं पा रही है, बोलने की हालत में ही नहीं है। उनके मन पर लगा हुआ आघात इतना गहरा है कि शब्द नहीं निकलते हैं। वह पद्म सिंह पाटिल के घर से आती हैं, जहां हमेशा लोगों का जमावड़ा और घर चलता है एक मजबूत पुरुष के दम पर। बचपन से यही देखा है। अब वह इंसान नहीं रहा तो यह कैसे पचाएंगे? वह अपघात था जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। कल तक जो घर खड़ा था एक सेकंड में ढह गया। इसे स्वीकारना उनके लिए नामुमकिन हो रहा है। परिवार के करीबियों ने बताया कि जो हुआ उसे मानना मुश्किल है। भविष्य की बात तो दूर की कौड़ी है। पार्थ पवार को हमने टीवी पर देखा, घर का बड़ा बेटा जो मेहमानों के बीच रोता भी नहीं, बस जिम्मेदारी निभाता है। जय पूरी तरह से टूट गया। पूरा पवार परिवार इस सदमे से उबर नहीं पाया है। अजित पवार आज नहीं है, यह हकीकत उनके अंग अंग में दर्द बनकर बैठी है। ऐसे में परिवार में उत्तराधिकारी की चर्चा, बैठकें असंभव। इन खबरों का कोई आधार नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, फिर भी दोपहर से चैनल चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि पीछे कोई है जो अपना स्वार्थ साध रहा है। अजित दादा के जाने के बाद जो लोग अपना फायदा देखते हैं वही ये चीज बो रहे हैं। राष्ट्रवादी में दो गुट बने थे। एक गुट वह जो शरद पवार की छाया से मुक्त होना चाहता था। अब भी वे नहीं चाहते हैं कि शरद पवार का आदेश माने। उन्हें लगता है कि पवार को टालकर अपना महत्व बचा सकते हैं। दूसरा गुट शरद पवार के साथ है, जहां अजित पवार की मौजूदगी में उनका महत्व कम होता। अगर पार्टी एक हुई
तो उनका क्या होगा? दोनों गुट अपना अपना राजनीतिक खेल खेल रहे हैं। पहला गुट चाहता है सुनेत्रा पवार सारी कमान संभाल लें। क्यों? क्योंकि वह राजनीति में नई है। उप मुख्यमंत्री बने तो पार्टी में इनका महत्व बना रहेगा। सलाह देने के बहाने अपना अपना खेल खेल सकेंगे और यह खेल सिर्फ राष्ट्रवादी तक सीमित नहीं होगा। भाजपा, शिवसेना, शिंदे गुट के नेता भी यही सोचते हैं। शरद पवार का महत्व न बढ़े, पवार परिवार का दबदबा न लौटे, इसलिए सुनेत्रा के नाम की अफवाहें फैला रहे हैं। दूसरी ओर सुप्रिया सुले का नाम शरद पवार ने संतुलन बनाया था। अजीत दादा राज्य संभाले, सुप्रिया केंद्र। अब अजीत पवार की जगह भरने के लिए सुप्रिया राज्य में सक्रिय हो, उप मुख्यमंत्री बने तो अजीत गुट के नेताओं का महत्व खत्म हो जाएगा। सुप्रिया को अनुभव है, इसलिए वह मुश्किल साबित हो सकती है, ऐसा सोचने वाला गुट भी है। और दूसरा गुट जो सुनेत्रा की नयापन बताकर सुप्रिया के जरिए अपना महत्व दिखाना चाहता है। कुल मिलाकर इन अफवाहों की जड़ें हैं स्वार्थ राजनीति। पवार परिवार इस वक्त इन चर्चाओं से दूर है, अपना दर्द संभाल रहा है और मीडिया वही नैरेटिव आगे बढ़ा रहा है जो परोसा जा रहा है। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, हमारे मीडिया की है। मौत के बाद की हड़बड़ी, संस्कृति का भूलना, स्वार्थ की राजनीति, क्या यही हमारा समाज है? जरा सोचिए। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।